सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 16 यानी ऑक्सीजन वर्ग के तत्वों के सामान्य गुणधर्म। इनके कुछ सामान्य गुणधर्म भौतिक और रासायनिक हमने आपको पिछले व्याख्यान में बताया है। अब कुछ अन्य गुणधर्मों को आज देखते हैं। हैलाइड्स। समूह 16 के तत्व अनेक प्रकार के हैलाइडों का निर्माण करते हैं। कुछ हैलाइड इनमें दिए गए हैं, जैसे ऑक्सीजन के फ्लोराइड हैं, सल्फर के, सिलेनियम के, टेल्यूरियम के फ्लोराइड दिए हुए हैं। ऐसे ही क्लोराइड में ऑक्सीजन के, सल्फर के, सिलेनियम के, टेल्यूरियम के और पोलोनियम के क्लोराइड भी हैं। इनके ब्रोमाइड भी कुछ दिए हुए हैं और आयोडाइड भी हैं। ऑक्सीजन के फ्लोरीन के साथ बने यौगिक फ्लोराइड कहलाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणी है। जैसे कि F2O को वास्तव में OF2 के रूप में लिखा जाता है। इसे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहते हैं। चूँकि ऑक्सीजन अन्य हैलोजनों क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन से अधिक विद्युत ऋणी है, अतः क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन के ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक हैलोजन ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे ClO2 को क्लोरीन डाइऑक्साइड कहा जाता है। सल्फर के 4 प्रकार के हैलाइड हैं, H2H2, जैसे H2F2, H2Cl2, H2Br2 और H2I2। SX2, देखो इसमें SF2 बना हुआ है, SCl2 बना हुआ है, SBr2 बना हुआ है। SX4 में SF4 है और SCl4 है। और SX6 में केवल एक ही बनता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का निर्माण sp3d2 संकरण के द्वारा होता है तथा इसकी संरचना अष्टफल की होती है। सल्फर टेट्राफ्लोराइड का निर्माण sp3d संकरण द्वारा होता है तथा इसकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड बना है SF6, जिसकी अष्टफल की संरचना, और दूसरा है SF4, इसकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है, जो कि विकृत हो जाती है एक लोन पेयर के कारण। अब आगे देखते हैं कुछ ऑक्साइड। इस वर्ग के तत्व ऑक्साइडों का निर्माण MO, MO2 और MO3 प्रकार से करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ मोनोऑक्साइड सल्फर का, सल्फर मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड SO2, ट्राइऑक्साइड SO3 और हेप्टॉक्साइड H2O7। सिलेनियम केवल डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड बनाता है। टेल्यूरियम मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, और पोलोनियम का मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड बनता है। क्रमशः SeO2, SeO3, TeO, TeO2 और TO3 और POO और POO2 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। सल्फर का डाइऑक्साइड जो है वह
सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है और संरचना इसकी कोणीय होती है। बंद कोण 119 डिग्री होता है। आप इस चित्र को देखें अगर, यहाँ पे सल्फर में sp2 संकरण है और इस sp2 संकरण से 2 ऑक्सीजन जोड़ते हैं और 2 पाई बंध से जोड़ते हैं। सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है। हम इसको पेन के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देखो, ये सल्फर का sp3, यहाँ आप देखो सल्फर के इलेक्ट्रॉन जंप करके D तक पहुंचे हुए हैं। जब sp2 संकरण होगा तो यहाँ पे आप देखो एक लोन पेयर होगा, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाई बंध का निर्माण करेंगे। इसलिए इसकी जो ज्यामिति होती है वह कोणीय और सल्फर और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में द्विबंध होता है दोनों तरफ, और सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे इसका बंध कोण 119 डिग्री हो जाता है। यहाँ देखते हैं सिलेनियम का ऑक्साइड, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है तथा बहुलकीय श्रृंखला अथवा परत श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ आप देखो इनकी बहुपरतीय संरचना, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिससे वह दूसरे सिलेनियम के साथ जोड़ करके एक लंबी परतीय संरचना बनाता है। इसमें ऑक्सीजन सिलेनियम का बंध कोण 125 डिग्री तथा जो डबल बॉन्ड युक्त होता है वो 98 डिग्री होता है। सिलेनियम और द्विबंध युक्त ऑक्सीजन के बीच की दूरी 173 पिकोमीटर तथा जो ब्रिज ऑक्सीजन है उससे सिलेनियम की दूरी 178 पिकोमीटर होती है। अब देखते हैं ट्राई ऑक्साइड। इस समूह के सभी तत्व ट्राई ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं, जैसे SO3 और SeO3। इनकी जो संकरण इनका है, इस संकरण को देखें तो sp2 संकरण के पश्चात यहाँ पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं और ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 पाई बंधों का निर्माण ऑक्सीजन के साथ करते हैं। ऑक्सीजन के साथ 3 पाई बंधों के निर्माण से सल्फर ट्राई ऑक्साइड में जो इसकी संरचना है, बंध कोण 120 डिग्री त्रिकोणीय संरचना बनेगी और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच की जो बंध दूरी है वो 142 पिकोमीटर आती है। ठोस अवस्था में जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड है वो चक्रीय त्रिलक अथवा रेखीय संरचनाओं का निर्माण करता है। अब देखते हैं ऑक्सो अम्ल। सल्फर अनेक प्रकार के ऑक्सो अम्लों का निर्माण करता है, जैसे सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि। इनकी संरचनाओं को देखते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल में आप देखो H2SO3, इसमें सल्फर के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। एक सल्फर तथा ऑक्सीजन के मध्य आप देखो यहाँ सल्फर है, इस सल्फर से एक द्विबंध जुड़ा हुआ है, एक लोन पेयर है।
और यहाँ एक एक सहसंयोजक बंध है। सल्फ्यूरिक अम्ल में यह लोन पेयर डबल बॉन्ड में प्रयुक्त हो गया और बाकी संरचना सल्फ्यूरस अम्ल जैसी है। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O3, यहाँ पर जो ऑक्सीजन लगा था उसकी जगह सल्फर लग गया, H2H2O3 हो गया। अब पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल में क्या है, आप देखो यहाँ पर OH की जगह OOH लग गया, ये बाकी संरचना यहाँ दो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लग गए। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल में क्या है, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो लिंकेज था ये OOH लिंकेज था, इसके साथ H2SO3 एक यूनिट ये है और दूसरी यूनिट ये है, दोनों के मध्य ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, H2H2O8 कहते हैं। यहाँ डाइथायोनिक एसिड H2H2O6 में H2SO3 की एक यूनिट ये है और H2SO3 की एक यूनिट ये है, HSO3। ये दोनों आपस में सल्फर सल्फर बॉन्ड किस द्वारा जुड़ी हुई है, अतः इसका नाम हो गया डाइथायोनिक एसिड। तो ये ऑक्सो अम्ल और उनकी संरचनाएं। अब ऑक्सीजन का अपसामान्य व्यवहार क्यों है, इसके लिए तीन कारक हैं: परमाणु आकार का छोटा होना, विद्युत ऋणीयता का अधिक होना और संयोजी कक्ष में डी ऑर्बिटलों की या डी इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति। इसके कारण ऑक्सीजन अपने समूह में अन्य तत्वों के साथ अपसामान्य व्यवहार करता है। और ये व्यवहार है क्या, नंबर 1 देखो, भौतिक अवस्था। सामान्य ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है जबकि समूह के अन्य तत्व ठोस है। परमाणुकता, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु बनाता है जबकि समूह के अन्य तत्व जटिल अणु या बहुपरमाणुक अणु का निर्माण करते हैं, जैसे सल्फर का S8 और सिलेनियम का S8 बनता है। तीसरा है चुंबकीय प्रकृति। आणविक ऑक्सीजन अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है जबकि समूह के सभी तत्व प्रतिचुंबकीय होते हैं। हाइड्रोजन बंधता, अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण ऑक्सीजन अपने यौगिकों जैसे जल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल आदि में हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करता है। समूह के अन्य तत्व हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीजन अपने अधिकांश यौगिकों में -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है जबकि समूह के अन्य तत्व -2 के अतिरिक्त +2, +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी देते हैं। यौगिकों की प्रकृति, समूह के अन्य तत्वों की तुलना में यौगिकों ऑक्सीजन के यौगिक अधिक आयनिक प्रकृति के होते हैं। बहुबंधों का निर्माण, ऑक्सीजन पी पाई बहुबंधों का निर्माण कर सकता है जबकि समूह के अन्य तत्व इस प्रकार के बंधों के निर्माण की प्रकृति कम रखते हैं। हाइड्राइड, ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O अनेक गुणों में समूह के अन्य तत्वों के हाइड्राइडों से भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो यह था ऑक्सीजन का अपसामान्य व्यवहार अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ। अब देखते हैं ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक है। जल में यह लगभग 89% भार के अनुसार,
तथा वायु के आयतन का 1/5 भाग ऑक्सीजन है। बनाने की प्रयोगशाला विधि में प्रयोगशाला में ऑक्सीजन को पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके बनाते हैं। इसमें यह इसका प्रयोगशाला विधि का चित्र है। इसमें एक नली जिसमें पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक लगा लेते हैं, इसको गर्म करते हैं। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन होता है, ऑक्सीजन निकलती है। इस ऑक्सीजन को जल के अधोमुखी विस्थापन से ऑक्सीजन को एकत्रित कर लिया जाता है। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड शुद्ध होनी चाहिए क्योंकि इसमें कार्बन मिलाने से विस्फोट की संभावना होती है। उपकरण को पूर्णतया वायुरोधी रखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड को अलग अलग पीसने के पश्चात उनको मिश्रित करके मिश्रण बनाते हैं। कांच की परखनली का अगला सिरा कुछ नीचा होना चाहिए क्योंकि मिश्रण में नमी होती है और यह नमी जल के रूप में बदलकर पीछे की ओर चली जाएगी। प्रयोग की समाप्ति पर परखनली के नीचे से बर्नर को हटाने से पूर्व निकास नली का सिरा जल से बाहर निकाल लेना चाहिए, अन्यथा परखनली के अंदर वायु का दाब कम होने से निकास नली से होकर जल ऊपर चढ़कर परखनली में पहुंच जाएगा, जिससे उपकरण टूट सकता है। तो ये सावधानियां प्रयोगशाला विधि में रखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।